आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज 7 दिसंबर है, तो 7 दिसंबर का सारा करेंट अफेयर बहुत आराम से कवर करेंगे इस वीडियो में, एकदम स्फूर्त तरीके से। करेंट अफेयर 10-10 मिनट पढ़ो, उसके बाद 1 महीने के बाद देखोगे आपका सारा क्वेश्चन भी कवर हो गया थोड़ा थोड़ा पढ़कर। उसके बाद किसी का भी नोट्स, कोई भी मार्केट से किताब, कोई भी मैगजीन लेकर आ रहे हैं, भैया हर क्वेश्चन तो कवर ही हो गया है। पढ़े कितना भैया? 10-10 मिनट डेली पढ़े, हल्का फुल्का पढ़े भैया, क्लास कवर हो गया है। और वो हर एक क्वेश्चन पढ़ो ना जो आप लगता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लो करंट अफेयर, ठीक है। और एकदम बोझ नहीं, करंट अफेयर को बोझ नहीं बनाएंगे, एकदम दिल से पढ़ेंगे स्मार्ट तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पीडीएफ भी डाल देंगे सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर, फ्री में डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। बोला है क्वेश्चन, भारत का पहला संरक्षण जहाज जिसको नाम दिया गया संधायक, इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, इस जहाज को, ठीक है। भारत का पहला संरक्षण जहाज, सर्वे जहाज कौन सा है? संधायक। इसको भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। ये जो जहाज है, इसको निर्माण, इसको बनाया किस कंपनी के द्वारा गया है? तो कलकत्ता की गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, इस संस्थान के द्वारा बनाया गया। ये बहुत बड़ी संस्थान है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में। अगर एग्जाम में जाओगे तो पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1884 में इसका गठन किया गया, ठीक। बस सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब चैंपियनशिप। सुनना, बोला है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 23 का जो आयोजन होगा वो किस देश में? भारत में होगा। एक तो ये आप याद क्वेश्चन से याद रखिएगा, इंडिया में होगा इस बार का वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसकी शुरू एग्जाम में गए और स्टैटिक जीके से आपसे पूछ दे कि विश्व में पहली बार विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप कब हुआ था, तो वो भी याद रखना 1989 में पहली बार हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो इटली में हुआ था, ये याद रखिएगा। इस बार का कहां पर होगा? तो इंडिया में, ठीक है। एग्जाम में गए, बोल दिया, क्वेश्चन आ गया, आप बैठे फटाक क्वेश्चन आ गया कि पहला विश्व कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप किस देश में हुआ था। अब आप फंस गए, ये तो पढ़े ही नहीं हम पढ़कर तो आए सिर्फ इंडिया में हुआ था। याद रखना इटली में हुआ था 1989 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भाषा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखना जितेश जॉन को। ऑप्शन नंबर हमारा ए, जितेश जॉन होंगे, जो वो अगले जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे इस बोर्ड का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को, भारतीय मूल की है उपन्यासकार जिनको सिंगापुर का स्वच्छ कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिसंबर में इसको सिंगापुर का स्वच्छ कला पुरस्कार दिया गया मीरा चंद को। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कतर वाइस पुरस्कार, मतलब दयालु, अच्छा काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है 2023 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला। यानी ये पुरस्कार आज तक किसी इंडिया, मतलब किसी महिला को नहीं मिला जो इंडी भारतीय है। ये पहली भारतीय महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनका एक संस्था भी चलता है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इन्होंने 14 लाख गरीब बच्चों को खराब स्कूल से अच्छी स्कूल में पढ़ाया है। इस कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है क्या? इनका नाम याद रखना, सफीना हुसैन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किसने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कौन सी कंपनी विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो अमेजन कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पुरुष T20 में सबसे तेजी से 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? याद रखना आप सभी, ऋतुराज गायकवाड़ 116 इनिंग में, ठीक है।
इसके पहले रिकॉर्ड शायद था आपका 117 इनिंग में सुमन गिल का, और 118 इनिंग विराट कोहली को लगा था 138 इनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस कंपनी ने 2027 तक के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो है क्रिकेट अधिकार हासिल किया है। बताओ, जो जितने भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होगा ना, उसके स्पॉन्सर वगैरह के लिए 2027 तक उसका पूरा का पूरा राइट किस कंपनी ने हासिल किया है? तो अमेजन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्ष के दौरान 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थी को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन किया गया है। जो डाटा आया है इस 2 योजना के तहत कितने लोग जो है वो शामिल इसके अंदर? 18 करोड़ 50 लाख। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये योजना कब आया था? 9 मई 2015 को। ये भी याद रखना, कब आया था? 9 मई 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बांग्लादेश पुस्तक मेला का 11वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया या फिर कहां किया गया? बांग्लादेश पुस्तक मेला का 11वां संस्करण का आयोजन कलकत्ता में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एग्जाम में जाओगे बोलेगा बांग्लादेश पुस्तक मेला का 11वां संस्करण जो हुआ कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। उसके बाद बोला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 करोड़ 50 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं। योजना कब आई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन, 2027 तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो राइट है वो किस कंपनी ने अपने पास रखा है, हासिल किया? अमेजन ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पुरुष T20 में सबसे तेजी से 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कौन किया? ऋतुराज गायकवाड़ ने। अगला क्वेश्चन क्या था, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने हासिल किया? अमेजन ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, 14 लाख गरीब बच्चों को खराब जगह से अच्छे जगह पढ़ाने के कार्य के लिए इनको कतर वाइस पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम क्या है? सफीना हुसैन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, इस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया, मीरा चंद को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का, भारतीय दिवाला और दिवालियापन जो बोर्ड है उसका कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? जितेश जोन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप देश की मेजबानी कहां पर होगा? भारत में होगा, भारत के बेंगलुरु में होगा। यह भी याद रखना, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संरक्षण जहाज जिसका नाम है संधायक, वो अभी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? कलकत्ता की गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर संस्थान के द्वारा। इसका गठन 1884 में किया गया था। तो ये था आपका करंट अफेयर 7 दिसंबर का। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, फ्री में डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। सभी को अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।